नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवीर और यहां पर बात करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। तो देखिए 118 रुपये के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस कई बार कर चुके हैं। तो आज कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं A to Z की। क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? अगर हम इसमें 5-6 साल 4 साल 3 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो क्या हमारा पैसा सेफ़ है, ग्रो करेगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की। तो तकरीबन तकरीबन 29,250 करोड़ की अराउंड मार्केट कैप है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। करंट प्राइस 118 रुपये और बुक वैल्यू 86 रुपये। तो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ज़्यादा ऊपर स्टॉक जो है वो ट्रेड कर। डिविडेंड कंपनी आपको 0.43 रुपीज़ के राउंड देती है। स्टॉक छोटा है तो डिविडेंड उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। 0.40 एक डिसेंट हम कह सकते हैं डिविडेंड यील्ड है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.56 है, थोड़ी सी कम है। अगर 17 के राउंड होती तो मैं बोलता बहुत ज़बरदस्त है। अभी चीज़ें सब कुछ फेवर में है कंपनी के। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन 6.43 थोड़ी सी कम है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की तो 417 करोड़ निकल के आ रहा है, जो कि डिसेंट है। अच्छा खासा कंपनी पैसा कमा रही है अपनी मार्केट कैप के हिसाब से। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें 1.23 है, कम है। प्रमोटर होल्डिंग 66.1 है, ठीक है, डिसेंट है। लेकिन एक हल्की सी ड्रॉबैक ये है कि कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग 0.04% कम की है पिछले 1 डेढ़ साल में। तो ये हल्का सा एक नेगेटिव पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ 7% इंक्रीज़ हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ 47.7% इंक्रीज़ हुआ है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों के नेगेटिव में है, तो कंपनी कुछ टाइम से इम्प्रूव कर रही है खुद को। अब देखिए फाइनेंस की अगर कंपनी है तो यहाँ पर कंपनी में दिखा रही है कि 19,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिजर्व है, 83,105 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो ये चीज़ें अगर आपने टेक्निकली भी समझें और अगर हम डीपली जाएँ तो जितनी भी फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, उनमें ये चीज़ें नॉर्मल है। उनके ऊपर डेट जो है वो कई लाखों हज़ारों करोड़ में भी होता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। DI ने यहाँ पर 6.58% की होल्डिंग बना के रखी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए 66% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की है, उसमें से उसके बाद 6% की होल्डिंग यहाँ पर 6-6.5% की होल्डिंग DI की है, 11 से 12% की होल्डिंग FIs की है। तो पब्लिक के पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स है। तो ये इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि तब भी स्टॉक में तेज़ी आती है, क्योंकि जब भी DI और FIs किसी बड़े छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह हैवीली इन्वेस्ट करते हैं और उसमें उनके ऊपर जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब अगर यहाँ पर आएँ तो स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रोज कंपनी के यहाँ पर कम दिखाए गए हैं। और अगर बात करें डिविडेंड कॉन्स की तो बहुत ज़बरदस्त है। कॉन्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि बुरा क्या क्या लग रहा है यहाँ पर। कंपनी हैज़ ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.58 ओवर पास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों में अगर बात करें तो कंपनी की सेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रो नहीं हुई है। टैक्स रेट सीम्स लो, तो टैक्स रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 5.19 ओवर लास्ट 3 ईयर। तो 3 सालों में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी कंपनी की कम है। तो देखिए 100 रुपये के अराउंड स्टॉक है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते कि बहुत ज़बरदस्त होगा, हर चीज़ कंपनी के फेवर में होती। तो यहाँ शायद ये स्टॉक आपको 118-19-20 रुपये के अराउंड दिखता ही नहीं। डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो 14.0 ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट ईयर। तो कंपनी जितना पैसा निकाल रही है, प्रॉफिट कमा रही है, उस हिसाब से डिविडेंड बहुत कम दे रही है। तो वो तो कंपनी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी एक रीज़न है। अब बात करते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो 2012 में जो सेल्स है वो 3,004 करोड़ की थी। मार्च 2023 में तकरीबन एक डेकेड में 10 सालों में ये जो है 3,000 से बढ़ के 12,775 करोड़ के अराउंड चलेगी। अब बात करते हैं अदर इनकम की, तो -13 थी, जो कि अब 105 करोड़ है। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करती। पर बीच बीच में जब भी कंपनी की अदर इनकम इंप्रूव हुई है, जैसे 836 करोड़ के अराउंड 594 करोड़, तो इसमें क्या है कि कंपनी की ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकल के आता है कि प्रॉफिट में कंपनी बहुत प्रॉफिट निकाला, वो अदर इनकम से आ रहा है। ये नहीं दिखती कि अदर इनकम से पैसा कहाँ से आ रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 2012-13 में 450 करोड़ था, जो कि अब 1,536 करोड़ के अराउंड है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अब बात करें अगर स्टॉक प्राइस CAGR की, तो 10 सालों में 6% है, 5 सालों में -4 है, 3 सालों में 23% है, 1 साल में 75% के अराउंड है, जो कि डिसेंट निकल के आ रहा है। तो फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। अब नज़र डालते हैं कंपनी के रिज़र्व पे। तो देखिए 19,050 करोड़ का रिज़र्व है, जो कि 2012 में 3,000 के अराउंड था। कैपिटल की बात एसेट्स की बात करते हैं तो 1,06,362 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि 26,933 करोड़ के थे। 10 सालों में कंपनी ने अपने एसेट्स भी तकरीबन 4 टाइम कर लिए। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी खुद को एक्सपैंड करने में बहुत ज़ोर दे रही है। अब अगर नीचे आके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर 63% की होल्डिंग थी, अब 66% की होल्डिंग हो चुकी है 2 सालों में। तो 2022 में कहाँ 63 थे और कहाँ 66। तो प्रमोटर जानबूझ के अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है।
जून 2022 में 9% की होल्डिंग एफ की थी, अब 11% की हो गई है। डी की होल्डिंग 5% थी, 6.5% हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग 21% थी, वो 16% हो गई है। तो पब्लिक के बजाय बाकी सभी स्टेक में अपने स्टेक्स जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए। पर्सनली मुझे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही।